नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं गुजरात पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पट्टीदार समाज के जो दो कम्युनिटीज हैं, लेवा और कड़वा, लेवा पट्टीदार और कड़वा पट्टीदार, उनकी एक मीटिंग हुई हाल ही में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर दिखाती है कि क्या हो रहा है। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जो डिस्कशन हुई, यूनिफाई टू सेक्स, यूनिफाई से भी ज्यादा हम लोग ये कह सकते हैं कि किस तरह उन दोनों सेक्स के इंटरेस्ट अलाइन हो सके, इस चीज के बारे में बात हुई। तो इससे एक पॉलिटिकल चर्निंग जरूर हुई है गुजरात में, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले आज यहां पे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी इन द आईडीज दैट आर गिवन हियर। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। राइट, खबर यह है कि दो सेक्ट्स के जो मेंबर हैं, लेवा समाज और कड़वा समाज, दोनों पट्टीदार के डिफरेंट समाज हैं, उनकी मीटिंग हुई उमियाधाम, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, नदन, गुजरात में। यह मीटिंग काफी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि इस महीने फरवरी 2021 में लोकल इलेक्शंस हैं गुजरात में। म्युनिसिपल इलेक्शंस, तालुका पंचायत इलेक्शंस, जिला पंचायत इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस आर गोइंग ऑन देयर। उसके अलावा अगले साल बहुत जरूरी गुजरात असेंबली का इलेक्शन आने वाला 2022 में। तो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे। और जो मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट हुई वो भी काफी इंटरेस्टिंग सी है। ऑल्दो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन इससे हम लोग कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं इन समाजों के बारे में। अगर हम लोग बात करें पट्टीदार समाज के बारे में, दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज मिलती हैं। एक है लेवा पट्टीदार और एक है कड़वा पट्टीदार, और दोनों के अपने अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस है। देखिए, अगर हम लोग लेवा पट्टीदार की बात करें, वो प्रोमिनेंट है सौराष्ट्र रीजन में, यानी कि आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में, सौराष्ट्र में। और इनका जो इंपॉर्टेंट ट्रस्ट या समाज है वो है खोडलधाम ट्रस्ट या फिर खोडलधाम संस्थान। ये इनकी सुप्रीम बॉडी है जो इनकी कम्युनिटी के लिए डिसीजन लेती है। और जो लेवा पट्टीदार है वो वर्शिप करते हैं खोडल देवी को। और सिमिलरली अगर हम लोग कड़वा पट्टीदार की बात करें, कड़वा पट्टीदार का रीजन आता है नदन, गुजरात में, वो है यहां पे, और वो वर्शिप करते हैं देवी उमिया को। और उनकी जो प्राइम डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है श्री उमिया माताजी संस्थान, विच इज बेसिकली द टॉप बॉडी फॉर कड़वा पट्टीदार। अगर हम लोग इन दोनों समाजों की बात करें, देखिए दोनों समाजों के जो सोशल कस्टम्स हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं। दोनों डिफरेंट डेटीज को वर्शिप करते हैं। तो इसीलिए बहुत हद तक ये कहा जाता था कि दो जो समाज है, लेवा पट्टीदार और कड़वा पट्टीदार, दे डू नॉट गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद ईच अदर। बट कुछ डेवलपमेंट आई अभी रिसेंट में। ये जो हाल ही में मीटिंग हुई, ये पहली ऐसी मीटिंग थी इन दो समाजों के बीच, यानी कि इन दो ट्रस्ट के बीच, जहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि वो डिस्कस करे पॉलिटिकल, सोशल और एजुकेशनल जो प्रोग्रेस है पट्टीदार कम्युनिटी की टुगेदर, यानी कि लेवा पट्टीदार की भी और कड़वा पट्टीदार की भी। देखिए, इस मीटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस मीटिंग के बाद स्टेटमेंट क्या है, दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग मीटिंग की बात करें, किस किस ने अटेंड किया, देखिए मीटिंग बहुत ही जरूरी थी। बहुत से पट्टीदार लीडर्स ने अटेंड किया। इसको प्रिसाइड किया था लेवा कम्युनिटी से नरेश पटेल ने और कड़वा से मनीभाई पटेल। इसके अलावा 150 से भी ज्यादा लीडर्स थे यहाँ पे। ट्रस्टीज थे खोडलधाम ट्रस्ट के, श्री उमिया माताजी संस्थान के। इसके अलावा पट्टीदार के जो एमएलए थे वो भी मौजूद थे सारे पार्टी से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि पट्टीदार के जो यूथ लीडर्स है, आप यहां पे नाम फोकस कीजिए, गोपाल इटालिया रिप्रेजेंट करते हैं आम आदमी पार्टी को यहां पे गुजरात में। अल्पेश कथीरिया ही रिप्रेजेंट्स द पट्टीदार अनामत आंदोलन समिति, जिसके साथ हार्दिक पटेल भी थे पहले। उसके अलावा धार्मिक मालविया लालजी पटेल भी यहां पे शामिल थे। एक प्रोमिनेंट मिसिंग नेम था यहां से हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल जो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, वो पट्टीदार जो रिजर्वेशन एजिटेशन हुआ था 2015 के बाद, उसके एक स्पीयरहेड थे यहां पे। वो उन्होंने क्यों अटेंड नहीं किया? क्योंकि उनकी कुछ बेल कंडीशन थी जहां पे वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट एंटर नहीं कर सकते, जहां पे ये मीटिंग हो रही थी। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे यहां पे, तो सारे प्रोमिनेंट लीडर्स पट्टीदार समाज के, लेवा के भी और कड़वा समाज के भी यहां पे मौजूद थे। क्या हुआ मीटिंग में? मीटिंग में बात की गई कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की। इस मीटिंग के बाद स्टेटमेंट आया कि पट्टीदार कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है, पटेल कम्युनिटी इज वेरी स्ट्रांग इन मेनी फील्ड्स, इन मेनी एरियाज। बट यहां पे ऑब्जर्वेशन की गई कि पॉलिटिक्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में इनके नंबर्स कम हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पटेल्स आर मिसिंग, और इसीलिए उन्होंने ये बातचीत की किस तरह यहां पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जा सकती है पट्टीदार या फिर पटेल्स की
इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा जो नदर्न रीजन में है जहां पे कड़वा समाज प्रोमिनेंट है, वहां पे कोदलधाम ट्रस्ट ने भी डिसाइड किया है कि नॉर्थ गुजरात में भी एक टेंपल बनाएंगे, यानी कि गॉडेस खोडल देवी का। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन जरूर हुआ। अब इन सब से एक ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अब दोनों समाज लेवा और कड़वा यूनाइट होने की बातें कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं। इन सब से क्या हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं? अगर हम लोग इन जनरल पट्टीदार समाज की बात करें, पट्टीदार कम्युनिटी की जो वोटिंग होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स रहे हैं बीजेपी के। इनफैक्ट अगर हम लोग बीजेपी की बात करें, बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहा है गुजरात में बहुत सालों से, इनफैक्ट बहुत दशकों से। क्यों? क्योंकि पट्टीदार का सपोर्ट उन्हें कंटिन्यूसली रहा है। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में पट्टीदार समाज हैज बीन डिसइल्यूजन्ड प्रोबेबली विथ भारतीय जनता पार्टी। यू कैन सी दिस राइट फ्रॉम 2010 इटसेल्फ, जहां पे वोटिंग पैटर्न कड़वा समाज की भी और पटेल जो लेवा पटेल से उनकी भी वोटिंग कम हो रही। दिस इज द ओपिनियन पोल, जहां पे 2017 में वोटिंग हैज कम डाउन, आप देख सकते हो। इसके अलावा क्लियर कट जो रिजल्ट आया था 2017 में, ये 2017 की न्यूज है, जहां पे बीजेपी स्टॉप्ड एट 99 सीट्स इन गुजरात, कांग्रेस इंक्रीज देयर टैली, और मेनली बिकॉज सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में वी नो दैट लेवा पटीदार्स आर प्रोमिनेंट। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर प्रॉब्ली गेटिंग डिसइल्यूजन्ड विथ बीजेपी। सो इन सब से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये निकलती है कि इज इट अ वार्निंग फॉर द बीजेपी गोइंग अहेड इन दी असेंबली इलेक्शंस पोल्स? क्योंकि जो टाइमिंग थी मीटिंग की, एक तो लोकल इलेक्शंस आ रहे हैं इस महीने, इसके अलावा गुजरात असेंबली इलेक्शंस है अगले साल, और जब भी पटीदार समाज एकजुट होता है, उनकी कुछ डिमांड होती है, तो कुछ ना कुछ उलटफेर जरूर होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें 2015 में जब पटीदार कम्युनिटी साथ में आई थी, तो उन्होंने ओबीसी स्टेटस मांगा था उनके खुद के लिए, ओबीसी एजिटेशन चला था जिसके लीडर थे हार्दिक पटेल। तो एक पॉलिटिकल स्टॉर्म जरूर शुरू हुआ था, राइट? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2015 की जो लोकल इलेक्शंस थी बीजेपी में, वहां पे बीजेपी लॉस्ट लॉट ऑफ ग्राउंड। ऑल्दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह में बीजेपी डिड मेंटेन देयर होल्ड, बट तालुका पंचायत एंड लोअर लेवल्स में उन्होंने थोड़ा सा ग्राउंड जरूर लूज किया था। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? पट्टीदार वोट प्रॉब्ली शिफ्टेड टू अदर पार्टीज। इसके अलावा 2017 में भी पट्टीदार वोटिंग डिड प्ले अ रोल, क्योंकि अगर आप देखिए बीजेपी जो 100 के नीचे नहीं आई थी बहुत इलेक्शंस में, इनफैक्ट आई वुड से बहुत सारे दशकों में पहली बार 100 सीट से कम आई है उनकी, 99 सीट पे रुके थे। तो इन सब का अंदेशा क्या लगाया जा सकता है कि इंपैक्ट पॉलिटिकल जरूर होगा। ऑल्दो 2019 के जनरल इलेक्शन में that did not impact much because it was a national elections, and national elections के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। तो यहां पे अंदेशा जरूर लगाया जा सकता है कि बीजेपी के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ऑब्जर्व किया गया इस मीटिंग में कि पॉलिटिकल क्लाउड कम हो रहा है। देखिए, जब से केशुभाई पटेल का निधन हुआ है, तब से बीजेपी में पट्टीदार कम्युनिटी का क्लाउड जरूर कम हुआ है। ऑल्दो आनंदीबेन पटेल वॉज द चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उनको साइडलाइन किया गया। सबको लग रहा था कि एक और पटेल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नितिन पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर बने विजय रूपानी, और नितिन पटेल जो अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, उनको साइडलाइन जरूर किया गया। तो इन सब से ये पता चलता है कि जिस तरह से एक पॉलिटिकल लीडरशिप भी कम हो रही है पट्टीदार समाज की, तो अभी यूनाइट होकर वो चाहते हैं अपना पॉलिटिकल क्लाउड मेंटेन करे गुजरात में, ये अंदेशा लगाया जा सकता है। ऑल्दो क्लियर कट पिक्चर नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सेफोलॉजिस्ट ये जरूर बता रहे हैं कि इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द लोकल इलेक्शंस इन फरवरी एज वेल एज द अपकमिंग इलेक्शंस। ऑल्दो पिक्चर और भी क्लियर होगी जैसे जैसे 2022 का इलेक्शन करीब आएगा। क्या है पट्टीदार समाज की इस मीटिंग की इंटेंशंस, क्या आगे फिर मीटिंग होगी, या फिर किस तरह इनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगा, आगे चल के पता चलेगा और क्लियरली। टिल देन स्टे ट्यून्ड, we will bring updates as soon as possible. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.